राजधानी दिल्ली में जहां छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, दिल्ली सरकार का दावा है कि छठ के लिए विशेष तैयारियां की गई है। लेकिन वहीं दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली की बात की जाए तो यहां लोग रबड़ से बने रेडीमेड बाथटब में भगवान सूर्य को अर्घ लगाते नजर आए। जब इसकी जानकारी ली गई तो समाज सेविका संध्या सिंगल ने बताया कि मेहरौली में सरकार और प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, लेकिन यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु छठ मनाते हैं। ऐसे में वे काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ सामाजिक लोगों के साथ मिलकर ये व्यवस्था कराई ताकि इस आस्था के पर्व में कोई विलंबन ना हो। आपको बता दें कि यहाँ ऐसे हालात देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर लोग सवालिया निशान करते नजर आए। मेहरौली में कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। ये जो एफर्ट है, जहाँ जो घाट नजर आ रहा है आपको, ये घाट जो है वो अपने बिटिया है संध्या सिंगल, उसकी और उसकी टोली की एफर्ट है। उन्होंने ये दिया है। पूरी मेहरौली में कहीं भी कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है कि किसी को भी 3 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा के लिए। तो यहाँ तो 3 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर तक की भी कोई घाट नहीं नजर आ रहा। छठ व्रतियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, किस तरीके? यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जो छठ वालों के लिए व्यवस्था है वो टब जो है वो मंगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े टब जो है प्लास्टिक के, और उनमें जो है 3 टब जो है भर के पानी से, तो उसमें व्यवस्था की गई है। सर, कई घाट देखे जाते हैं कि जमीन को खोद कर उसमें व्यवस्थाएं की जाती हैं। जहाँ खुदे हुए घाट जो है मेहरौली में, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे जो खुदे हुए घाट हैं उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पूजा करने ही नहीं दी जा रही। ये सरकार की जो व्यवस्था है, जो आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, मेहरौली में कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये व्यवस्था छठ को लेकर भी जो वादे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आप जमुना देख लो क्या हो रहा है। बाकी जगह पे भी कहा जा रहा है कि व्यवस्था की जा रही है। जो हम मेहरौली वासी हैं वो देख रहे हैं कि जहाँ व्यवस्थाएं थी भी, वहाँ भी पूजा नहीं करने दी जा रही। वहाँ यहाँ भी जो है, अभी थोड़ी देर पहले एमसीडी के कुछ कर्मचारी आए थे और उन्होंने जो कहा कि इसको हटाओ, तो जो महिला हैं यहाँ की, ये संध्या सिंगल, ये मेन सबसे आगे हैं, और इनकी टोली, इन्होंने रजिस्टर किया कि तुमने जिस पुलिस को बुलाना बुला लो, हम नहीं हटेंगे। तो जिन्होंने पार्कों के ऊपर कब्जा कर रखा है, जहाँ बाल्टी वाला मंदिर है उसके पीछे घाट बना हुआ है, और वहाँ पे कोई नैयर है, उसने पूरे उस पे पार्क के कब्जा किया हुआ है। वहाँ पुलिस आई, डीडीए के लोग आए, उन्होंने हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी, लेकिन उनके टेंट के सामान को किसी ने हिलाया नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ये स्थितियां हैं, ये आम आदमी पार्टी के राज्य में ये हो रहा है। ठीक है, हम सबको दिख रहा है। ठीक है। संजय सिंह जी, ये जो घाट आपने बनाए हैं, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में कैसे आपने सोचा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छठ इस महाछठ पर्व को सबको बधाई देती हूँ और छठ मैया की जय। देखिए, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस घाट के ऊपर, छठ के ऊपर, यमुना के ऊपर कितनी राजनीति चली जा रही है, और आज से नहीं, लगातार ये 8 सालों से राजनीति चल रही है। तो जिस मेहरौली का जिस तरह की व्यवस्था है, यहाँ पर मेहरौली में पहले 3 घाट इसी एरिया में थे, ये सब राजनीति के भेंट चढ़ गए। तो फिर हम सब महिलाओं ने, जो कि मैं अपना एक कदम फाउंडेशन से भी हूँ, और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की पहले महामंत्री रही। तो मेरा ये अपना मानना है कि हम अगर सनातनी, अगर हिंदू हैं,
तो हिंदू का त्योहार क्यों रोकना चाहिए? अगर हर जगह हमें परमिशन क्यों चाहिए? हमारी परमिशन की क्यों जरूरत है? हमारे राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में अगर हम लोग अपने त्योहार नहीं मना सकते तो हम कहाँ मनाएंगे? बांग्लादेश में मनाएंगे कटने के लिए? तो हम इस भावना से ओतप्रोत होकर हमने यहाँ पर छठ की व्यवस्था की। हमने किसी भी जो हमारे सरकारी जगह है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसको आके हमारी पूरी टीम ने सफाई की इसको पहले, उसके बाद हमने यहाँ पर 6 बाई 10 के हम लोग टब्स लेके आए। टब लेके आने के बाद हमने लगभग हमने 30 फीट का ये घाट बनाया है, जहाँ की लगभग हमारी 50 महिलाएं एक साथ पूजा कर सकती हैं। तो ये व्यवस्था हमने की। हमने पहले सफाई की है, पानी भरवाए। जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी सरकारी संपत्ति को हम कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम ना घाट, ना हमने खोदा, ना कुछ किया। हमने व्यवस्था की। ये सारी व्यवस्थाएं बिना सरकार के आपने सारी चीजें की? जी, बिना सरकार कहाँ कुछ देख रही है जी? सरकार की परमिशन लेने के जाने का मतलब है ना। लेकिन सरकार लगातार ये बोल रही है कि छठ के लिए जो समितियां हैं उनके लिए बड़ा फंड दिया जा रहा है। देखिए, ये आपको पता है, अगर मैं आपके माध्यम से बोलूं तो सरकार में कौन बैठे हैं और किस समितियों को उन्होंने पैसा दिया, जो कि खुद ही डकार गए। यहाँ इतनी आप सैकड़ों की जनता यहाँ पर आई हुई है छठ पूजा करने। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका तो कोई ना कोई एक अधिकारी होगा बड़ा, उसको क्या मिला? उसको सिर्फ 0 मिला कि उसको पूजा करने की व्यवस्था तक नहीं मिली। फंड क्या देंगे? आप किसी को पैसे से खरीद सकती है क्या दिल्ली सरकार? हर जगह फ्री का मामला चला के क्या उन लोग खरीद सकती है क्या? छठ व्रती है, ये जो आपने व्यवस्थाएं की, व्यवस्थाओं को एक्सेप्ट किया है छठ व्रतियों ने? बहुत खुश हो गए। और वो आप सोचिए कि आप खुद यहाँ पर देखेंगे, एक एक घरों से निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत एक आपने नेक काम किया है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये व्यवस्था, जहाँ हम सब भटक रहे थे, अभी हमारे कुछ भाई लोग, जहाँ हमारा पहले घाट था, वहां से लोगों को बेचारे पैदल चल रहे हैं, व्रती हैं, उनको लेके आए कि भैया यहाँ चलो, यहाँ व्यवस्था है। तो सभी बहुत खुश है और सब पवित्रता से कर रहे हैं। हमने जो घाट किया उसमें फूल डाले, गंगा जल डाला है, जिससे कि हमें ये फील है कि हम गंगा मैया में ही खड़े। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार से नाराज है इस बार छठ व्रती? देखिए, छठ व्रती नाराज, बहुत रोष में है, मगर व्रत हमेशा आदमी शांति से करना चाहता है। वो शांति से व्रत करेंगे और आने वाले टाइम में वो इसका भरपूर बहुत जोरदारी से जवाब देंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में जवाब भाई देखिए, 2025 ना, वो रगड़ के मारेंगे केजरीवाल और उसकी सरकार को, आतिशी मार्लेना को, जो मुख्यमंत्री हैं। वो आप खुद देख। छठ पूजा को लेके जो तैयारी करी है संध्या मैडम ने, ये बहुत ही अच्छी करी है। जो पुराने छठ घाट हैं उनको सबको सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इनको जब वोट बैंक चाहिए होता है तो पूर्वांचल समाज याद आता है, उसके बाद पूर्वांचल इनके लिए गायब हो जाता है। केजरीवाल जी को दिखता है कि भाई छठ घाट हमने बनवा दिया, लेकिन छठ घाट कहाँ बनवाए वो सिर्फ उन्हें पता है। कागजों में जैसे उनके रोड बनते हैं, वादे पूरे होते हैं, वही छठ घाट भी पूरे हो चुके हैं उनके। इसी पर दावे करते हैं कि एक बड़े फंड की व्यवस्था की गई है, समितियों को बड़ा फंड दिया जाएगा, 40-40 हजार रुपए की बात की जाती है। कहाँ है वो? उस समिति का नाम बताया जाएगा। अगर ये बार बार अपनी फाइल निकालते हैं, उस समिति का नाम और फंड दिखाया जाएगा, किस समिति को दिया और कहाँ छठ घाट के लिए काम करवाया गया है। कहीं पर नहीं हुआ, सब कुछ जीरो काम हुआ है, सबकी जेबों में गया है। जो इनका शीश महल रेडी हुआ था, वैसे शीश महलों में ये पैसा गया है। आप युवा है, एक सवाल मेरा रहेगा, ये जो छठ घाट बनाया गया है, एक तरीके से डिजिटल तरीके से बनाया गया है, इसको कैसे देखते? क्योंकि मैंने ऐसा घाट कभी नहीं देखा। ऐसा घाट आपने कभी नहीं देखा। आप एक जो छठ घाट यहाँ पे पक्के बने हुए थे, लोगों की व्यवस्था करी गई थी, लेकिन वो सारे छठ घाट पे वहाँ पे पुलिस बैठा दी गई। पुलिस बैठाने के बाद वहाँ पे कार्य कर रहे थे जो लोग, उनको साफ मना कर दिया गया कि ये कार्य यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद रातों रात यहाँ पे ये छठ घाट की व्यवस्था करी गई है, ये मंगाए गए हैं, इसमें पानी भरा गया है, संध्या मैडम ने मंगाया, सब कुछ तैयारी करी है यहाँ पे। उसके बाद भी एमसीडी आ गया, परेशान करती है कि यहाँ पर आप काम करोगे तो हम 100 नंबर की पुलिस बुलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सब मिलके अड़े हैं कि आप पुलिस को बुलाओ और फिर हम देखा जाएगा। उसके बाद जब उनको समझाया बुझाया गया है, बड़ी मुश्किल से क्या नाम है यहाँ पर छठ घाट की तैयारी फिर हम सबने करी है। संध्या जी की इस व्यवस्था पर कितने खुश है छठ व्रती? सारे के सारे बहुत खुश हैं। भीड़ से देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी जगह का जो रातों रात इंतजाम हुआ है, सुबह इंतजाम हुआ है, जिसके किसी को व्यवस्था नहीं थी, वो अचानक से एकदम से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से।